मित्रों, पिछले क्रम में ही आगे लिखा है कि प्रभु श्री राम जी की छवि देखकर कोई एक सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं इन्हें राजा देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह करा देंगे। किसी दूसरे ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ते। वह होनहार के वशीभूत होकर अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। तीसरी सखी कहती हैं, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे, नहीं तो सखी इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। एक सखी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार बहुत कोमल शरीर हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से बोली कि इनके बारे में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बहुत भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 221 से 223। विप्रकाज कई बंधु दो, मग मुनि बधो धरी, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। देख राम छवि को एक कही, योग जानकी यह वरु वही। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पान परि हरि हटि करई विवाहु। को कहे भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पन राहु न करई, विधिवश हटि अविवेक ही भगई। को कह जो भल है विधाता, सब कहा सुनिय उचित फल दाता। तो जान कहीं मिलही वरु एहु, नाहिन आलिय संदेहु। जो विधिवश अस बने संजोगु, तो कृत्य कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु आवही यही नाते। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इन